Hello everyone. As we have studied the main four properties of this chapter, atomic size, ionization enthalpy, electronegativity and इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, उसके आप लोगों ने ट्रेंड्स पढ़े हैं, ग्रुप पीरियड में क्या होता है, उनके आपके क्वेश्चंस देखे हैं, किस तरीके से आप उनको सोल्व आउट करेंगे, ट्रिक्स आपने नोट डाउन किए। उसके बाद हमने देखा था ग्रुप पीरियड और ब्लॉक कैसे निकालते हैं। कुछ एक प्रॉपर्टी हमारे पास ऐसी भी है जो इस चैप्टर में शायद इतनी उनकी एक्सप्लेनेशन नहीं है, बाकी कभी कभार उनका थोड़ा सा जिक्र आता है, तो उनको भी एक बार देखेंगे थोड़ा सा। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, मेटालिक करेक्टर। मेटालिक करेक्टर आपके पास कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज कर पाएगा? मेटल्स करेक्टर जो होता है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। वैसे नॉर्मली अगर आप देखें तो आपने पढ़ा था कि एस ब्लॉक में आप सब कुछ मेटल है, पी ब्लॉक में आपके पास नॉन मेटल है। मतलब मैं यहाँ से यहाँ गया तो नॉन मेटल्स बन गए, यानी कि इस साइड नॉन मेटालिक करेक्टर बढ़ता है। इस साइड कौन सा करेक्टर बढ़ेगा? नॉन मेटालिक। और नीचे कौन सा बढ़ता है? मेटालिक करेक्टर। ठीक है भाई, तो मेटालिक नीचे बढ़ेगा, नॉन मेटालिक उस साइड बढ़ेगा। जैसे कि हम ग्रुप ब्लॉक में देखें तो भाई नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ये आपके पास एलिमेंट है ग्रुप नंबर 15th में। तो ये आपके पास दोनों नॉन मेटल हैं, ये दोनों मेटलोइड है। बिस्मिथ इज प्योर मेटल, तो आप देख सकते हैं प्योर नॉन मेटल था और प्योर मेटल बन गया। तो डाउन द ग्रुप चलेंगे तो मेटालिक करेक्टर आपके पास इंक्रीज होते हैं। ओके, अगर हम बात करें इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर की, इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर पढ़ा था मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो जस्ट उसके अपोजिट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती थी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने टेंडेंसी, तो ये आपके पास लूज करने की है। लूज कौन करेंगे? जिसका आउटर में 1 2 3 होंगे, यानी कि साइज में जो बड़े होंगे। तो हमारे पास फर्स्ट ग्रुप, उसके सीधे से एग्जांपल आउटर में 1 होते हैं, साइज में भी काफी सारे बड़े हैं। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर उस साइड, क्योंकि भाई उस साइड तो देखो यहाँ पे देखो लिथियम के आउटर में 1 होता है, फ्लोरीन के आउटर में 7 होता है। 7 तो कभी लूज करेगा नहीं, तो गेन करने वालों में हो गया। तो ये आपके पास अच्छे इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर। और जितना बड़ा साइज होता जाएगा, नीचे साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर नीचे इंक्रीज होगा, यानी लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन आराम से लूज कर सकता है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर डाउन द ग्रुप वो भी इंक्रीज हो जाएगा, उस साइड डिक्रीज हो जाएगा। जस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का आपके पास अपोजिट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव, गेन करने वाली थी वो आपके पास, यानी कि अट्रैक्ट करने वाली थी वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी थी। इसी के साथ अपने पास जो नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट में हम डिस्कस करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज के हिसाब से। तो आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी 10th क्लास में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन करवाते हैं, यानी कि विच गेन्स इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन गेन कौन करता है भाई? सोडियम करेगा क्या, या फिर आपको पता फ्लोरीन करेगा? इसके आउटर में 2 8 1 होगा, इसके आउटर में आपके पास 2 7 होंगे। गेन कौन करेगा? ये तो गेन करेगा नहीं, यही गेन करेगा। इस साइड जाके तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बढ़ती है, यानी कि इस साइड ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर बढ़ेगा। तो ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर जो है वो पीरियड में इंक्रीज होता है। ठीक है भाई, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं आपके पास इस साइड आपके पास इंक्रीज कौन सा करेक्टर करेगा? रिड्यूसिंग करेक्टर। तो डाउन इस साइड आपके पास रिड्यूसिंग करेक्टर इंक्रीज करेगा, वैसे लिथियम सबसे ज्यादा होता है इस ग्रुप में। और आपके पास उस साइड ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर इंक्रीज करेगा। ऑक्सीडाइजिंग इंक्रीज है तो मतलब ऑक्सीडाइजिंग उस साइड डिक्रीज है, आप उसको अपोजिट करके चल सकते हैं। तो इस साइड आपके पास ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर इंक्रीज करेगा। फ्लोरीन जो होता है आपके पास ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, और सबसे ज्यादा आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी आपके काफी सारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, आपने पीरियड ग्रुप में हाल देखा है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर सेल को बोलते हैं, तो आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस सेल में, उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इसके आउटर में भी एक है, इसके आउटर में भी इसमें सेम रहेगा, यानी कि ग्रुप के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे। जबकि इस साइड आप देखो 2 इंक्रीज होते हैं, 7 तक 8 तक पहुंच जाएंगे, इस साइड आपके पास इंक्रीज होते हैं। इसी तरह हम वैलेंसी की बात करें तो वैलेंसी फिर ग्रुप में आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करेगी, वो सेम रहती है। जबकि वैलेंसी जो आपके पास इस साइड जो होगी वो बढ़ती है। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ साथ वैलेंसी उस साइड इंक्रीज करेगी, लेकिन वैलेंसी आपको पता है टेट्रा वैलेंसी हम ज़्यादातर बोल देते हैं। तो कार्बन तक इंक्रीज करती है, 4 तक पहुंचेगी, उसके पास डिक्रीज करेगी। नाइट्रोजन 3, ऑक्सीजन 2, फ्लोरीन 1 और नोबल गैसेज 0 आपके पास पता है, उनके बॉन्ड आपके पास फॉर्मेशन नहीं करते हैं। तो उस साइड मैक्सिमम पहुंचेगी 4 तक वैलेंसी, और उसके बाद आपके पास डिक्रीज होती है 0 तक पहुंच जाएगी नोबल गैसेज केस में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है भाई हाइड्रेशन इंथैल्पी। हाइड्रेशन इंथैल्पी क्या होती है? जब कोई आपके पास एटम मॉलिक्यूल एटम आपके पास एक्वस यानी कि वाटर साथ रिएक्शन करता है तो एम एक्वस बन जाएगा। तो इस दौरान जो एनर्जी बाहर निकलेगी उसको हम हाइड्रेशन इंथैल्पी बोलते हैं, यानी कि एनर्जी रिलीज्ड जब आपके पास एक बॉन्ड बनेगा किसके बीच में? किसी भी आयन एटम के बीच में या फिर और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में। ठीक है भाई, ये जो आपके पास हाइड्रेशन इंथैल्पी होती है, ई हाइड्रेशन लिख देता हूँ, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज
और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होती है। यानी कि अगर मैं बात करूँ तो मैंने लिख दिया लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन। आपको पता है इसके ऊपर 3 चार्ज होते हैं, इसके ऊपर 2, इसके ऊपर 1 है, तो ये आपके पास सबसे ज़्यादा बोरॉन की होगी, यानी कि चार्ज के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। साइज के इन्वर्सली होती है, साइज की इन्वर्सली है, मतलब सेम ग्रुप की बात कर ले, लिथियम, सोडियम, पोटासियम सभी पे 1 चार्ज है। साइज छोटा किसका है? 1। यानी जितना छोटा मॉलिक्यूल होगा उतना ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल अपने चारों तरफ रख सकता है, ये कहने का मतलब है। तो ये आपके पास हाइड्रोजन एंथैल्पी होगी, छोटा मॉलिक्यूल की ज़्यादा होती है। यानी कि प्रोटॉन जैसे हम बात करें, प्रोटॉन का मतलब H पॉजिटिव होता है, तो उसकी हाइड्रोजन एंथैल्पी हाई होती है। अगर कोई आयनिक मोबिलिटी की बात करें, फैक्टर होता है आयनिक मोबिलिटी, तो वो इसके विपरीत होता है, यानी कि वो साइज के डायरेक्टली होगा और चार्ज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, दैट इज आयनिक मोबिलिटी। तो इन सबको आप थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। बाकी वो 4 प्रॉपर्टीज होती है, उनके ऊपर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट और दैट इज मेजर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर।